नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। आज हम एडिटोरिया के बुक 72वीं पीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सेट प्रैक्टिस का विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं सेट 2 के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत में ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां रेल मार्ग नहीं है। भारत में सभी राज्यों में रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई है 66,687 किलोमीटर। टोटल कितनी लंबाई है? तो 66,687 किलोमीटर टोटल लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत। कौन सा? तो नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया? किसको? तो अपरदन चक्र को परिवर्तित किया। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वैज्ञानिक का नाम है पेक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा मैदान के पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। बांगर मिट्टी हम कहते हैं कछाड़ी मिट्टी, पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगोत्री है। ठीक, जो 30 किलोमीटर लंबी और 2 से 4 किलोमीटर जो है चौड़ी है। 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो अग्रणी राज्य पूछ रहा है, रबर उत्पादन में कौन है? तो कौन है? तो केरल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल है। 2017 और 18 के मुताबिक जो है केरल अभी अग्रणी राज्य में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? 100% जैविक राज्य पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा है? तो सिक्किम है। भारत और सिक्किम जो कि भारत में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसका उत्पत्ति कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, नॉर्थनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो पूछ रहा है किस जलवायु क्षेत्र में आता है। यह किस में आता है? तो CAW में आता है, CAW। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है यानी कब होता है? तो बंगाल की मानसून शाखा से, बंगाल की मानसूनी शाखा से जो है बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? तो कहाँ स्थित है?
तो यह प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है? कौन सा? तो संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह होती है पश्चिम बंगाल एवं असम में। कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल एवं असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है, यानी इसमें गलत मिलान किया हुआ है। ठीक, तो इसका हिमालय का तराई क्षेत्र, सिनकोना, मध्य भारत देवदार, सुंदरबन सुंदरी और उच्च हिमालय का साल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऑप्शन बी और डी जो है सुमेलित नहीं है, यह दोनों गलत है, इसलिए हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 16वां नंबर का प्रश्न, विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति का पिता क्रमशः बताइए। तो क्रमशः कौन कौन है? तो अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन है। अर्नेस्ट बोरलॉग और एवं स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में सही है। इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है, तो सही पूछ रहा है तो कौन सा? तो इसका हो जाएगा खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, सही है। उसके बाद जो है राजेंद्र स्टेडियम, यह पटना में है, यह गलत हो, यह छपरा में है, इसमें पटना दिया हुआ है, यह गलत है। मिथिलेश स्टेडियम, यह पटना में, यह सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम यह पूर्णिया में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो गलत है, दो सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इसका होता है कुल सदस्यों का 5/6 भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विषय दिया हुआ है और सूची 2 में अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक, चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान करना है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो धन विधेयक आता है 110 में। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण आता है 112 में। विनियोग विधेयक आता है 114 में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आता है 108 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 20 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 164 यह कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। चलिए 21 नंबर में चलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, पूछा जा रहा है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूल कर्तव्यों से है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में किया गया था। और वर्तमान में अभी कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक, चलिए 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है? तो विघटित नहीं किया जा सकता है, तो किसको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एवं विधानसभा
को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा और विधान परिषद को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, चलिए 24 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो कब तक बना रह सकता है? तो 6 महीने तक बना रह सकता है। ठीक, चलिए 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर में चलते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। तो कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। कब से कब तक बनी थी? तो 1963 से 67 तक बनी थी। कब से कब तक? तो 1963 से 1967 तक बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह है केंद्र राज्य से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 28 नंबर का प्रश्न, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर का, ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? ट्रेजरी बिल जो है कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है 91, 182 और 364 दिन के लिए। 91, 182 और 364 दिन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया गया है? तो कितने पे किया गया है? तो 1.9 डॉलर। 1.9 डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है किससे है? तो यह किससे है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेश का सही क्रम है। तो संघ शासित प्रदेश का सही क्रम पूछ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय इसका हो जाएगा गोवा, सिक्किम, दिल्ली। क्या हो जाएगा? तो गोवा, सिक्किम, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 2020-21 के अनुसार पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूजोतों का औसत आकार कितना है? तो भूजोतों का औसत आकार पूछ रहा है कितना? तो 2.66 एकड़ है। 2.66 एकड़ जो है यह भूजोतों का औसत आकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन एक कह रहा है, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो किसमें है? तो 280 में। दूसरा क्या कह रहा है, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण करता है।
3 नंबर क्या कह रहा है, राज्यों की सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1, 2, 3, तीनों सही है, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीली अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। तो नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो समुद्री संसाधन से संबंधित है, समुद्री संसाधन से संबंधित है। 36 नंबर में चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक है, तो 2025 तक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। तो कितनी राशि दी जाती है, 12,000 रुपया दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है, तो 2024-25 तक रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह कब शुरू हुआ था, तो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था यह योजना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर का क्या कह रहा है, 2019-20 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है। तो वर्तमान मूल्य कितना है, तो 6,11,804 करोड़, 6,11,804 करोड़ रुपए है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर का प्रश्न क्या करा है, बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो कितने विद्यालय को, तो 15,000 विद्यालयों को। कितना, तो 15,000, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्या कर रहा है, बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉड गेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है, तो 2023 तक रखा गया था, 2023 तक रखा गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत वापस लौट आए। पूछ रहा है भारत वापस लौट आए, तो कब लौट आए थे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौट आए थे। ठीक, चलिए 43 नंबर में चलते हैं। 43 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। द इंडियन मुसलमान्स का जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है सर विलियम हंटर, सर विलियम हंटर के द्वारा लिखा गया है। और यह कब लिखा गया है, तो 1871 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया, 1871 ईस्वी में यह पुस्तक की रचना की गई है सर विलियम हंटर के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर का क्या कह रहा है, बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। तो कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लॉर्ड रीडिंग कब से कब था, तो यह था 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक यह थे। चलिए अगले इस प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 46 क्या कर रहा है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ। पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इनका विरोध किया गया था। क्योंकि इनमें एक भी भारतीय सदस्य जो था वह शामिल नहीं था साइमन कमीशन में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, भारतीय संविधान में के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ठीक, यह कब बनाई गई थी,
तो 1928 ईस्वी को। कब? तो 1928 ईस्वी को इसका रिपोर्ट जमा किया गया था। ठीक, चलिए 48 नंबर में चलते हैं। 48 नंबर क्या करा है? निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। ठीक, इसको सजाना है तो यह हो जाएगा आपको इनमें कौन कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, 19 गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को फांसी, बटलर आयोग का गठन और पूना पैक्ट। तो इनमें पूछ रहा है कि क्रमशः सजाना है। तो कैसे सजाना है? एक नंबर में हुआ था बटलर, एक नंबर में हुआ था बटलर आयोग का गठन, 2 नंबर में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, और 3 नंबर में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक, उसके बाद 4 नंबर में हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 नंबर में हुआ था भगत सिंह को फांसी, और 6 नंबर में हुआ था पूना पैक्ट। तो क्या हो जाएगा? तो 5 1 3 4 6, 5 1 3 2 4 6, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन चलिए दिया हुआ है, यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। मंत्री के पद अनुवांशिक थे। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मंत्री पद अनुवांशिक थे, यह कथन जो है सत्य नहीं है। इसलिए केवल डी जो है ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? 50 नंबर का, वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे हैं? तो किसने कहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान के पश्चात 1933 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस एवं विट्ठल भाई पटेल ने यह घोषणा की थी। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने और विट्ठल भाई पटेल ने के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जो है असफल रहे। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किसने 1839 में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो किसने की? तो डेरोजियो किसने की? तो रविन्द्रनाथ 51 का हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओ इसमें है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 52 नंबर का, निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सा युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेरोजियो। कौन आ जाएगा? डेरोजियो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 53 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर में चलते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की? किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की? तो यह किसने की? तो यह की थी पंडित रमाबाई ने। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर में चलते हैं। 55 नंबर क्या कह रहा है? सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। इनमें सही कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, तो चलिए चयन करते हैं। इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को देना था, यह कथन सही है। इसका गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था, यह भी सही है। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी, यह भी सही है। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में हुई, यह भी सही है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर में चलते हैं। 56 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें सही जोड़ा का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है, यह सही जोड़ा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 57 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था। तो कौन सा विद्रोह था, तो यह था सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन था, तो सन्यासी विद्रोह था। ठीक, चलिए 58 नंबर में चलते हैं। 58 नंबर क्या करा, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। तो बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था, तो यह थे मधुकर शाह और जवाहर सिंह। मधुकर शाह और जवाहर सिंह। यह कब हुआ था, तो 1842 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1842 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 60 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। किस शासक ने पहली बार जीता, तो किस शासक ने जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। चलिए 61 नंबर क्या कह रहा है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो महत्वपूर्ण पाठ पूछ रहा है, कौन सा है, तो कौन सा है, तो शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 62 में चलते हैं। 62 क्या कह रहा है, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के लेखक कौन है, तो अज्ञात नाविक समूह, अज्ञात नाविक समूह इसके लेखक हैं, अज्ञात नाविक समूह। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है, किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं। कालिदास जो है किस पुस्तक के रचयिता हैं, तो कौन है, तो ऋतु संहारम के लेखक जो हैं वह कालिदास हैं। ठीक, चलिए 64 नंबर में चलते हैं। 64 क्या करा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो कब प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 65 में चलते हैं। 65 क्या कर रहा है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है, तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है कंठोपनिषद में मिलता है। कंठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्या कह रहा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, यानी मूर्ति पूजा का जो आरंभ कब किस काल से प्रारंभ हुआ था, तो पूर्व आर्य काल से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर में चलते हैं। 67 क्या कहता है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। द्वार समुद्र जो है किस राजवंश की राजधानी है, तो किसकी है, तो होयसल की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 में चलते हैं। 68 क्या कर रहा है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रीसेप्ट ने पढ़ा था। जेम्स प्रीसेप्ट ने पढ़ा था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तारिक ए शेर शाही की रचना किस शासक के समय में हुई। तारिक ए शेर शाही की रचना जो है किस शासक के समय में हुई, तो अकबर शासक के समय में हुई थी। ठीक, चलिए 70 नंबर में चलते हैं। 70 नंबर क्या कर रहा है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था,
तो यह था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दीवान ए अमीर कोही का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दीवान ए अमीर कोही का निम्नलिखित में से किससे है? तो कृषि से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर में चलते हैं। 72 क्या कह रहा है, पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गोपाल को। किसको? तो गोपाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर में चलते हैं। 73 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 13वीं सदी की घटना है। ठीक, यह 13वीं सदी में भारत आए थे। कब वहाँ आए थे? तो भारत आए थे 13वीं सदी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 74 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तूतीनामा जो है किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? यह किसकी है? तो दसवंत की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दसवंत की है। ठीक, चलिए 75 नंबर में चलते हैं। 75 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने सीरे ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया? फारसी अनुवाद करवाया है। तो किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर में चलते हैं। 76 नंबर क्या कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो किसने किया? तो बहलोल लोदी ने किया। किसने किया? तो बहलोल लोदी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर में चलते हैं। 77 क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो किस जेल से समा? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल। हजारीबाग सेंट्रल जेल से है। सेंट्रल जेल से जो है जयप्रकाश नारायण वे अपने साथियों समेत जेल से भागने में कामयाब रहे। ठीक, चलिए 78 नंबर में चलते हैं। 78 नंबर क्या कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र में बिहार एवं बंगाल सीमा रेखा निर्धारित की? तो यह किसने की? तो यह किए सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 79 में चलते। 79 क्या कह रहा है, बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था? तो किससे किया था? तो बिहारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहारी समाचार के संपादक को हटाकर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह किसने किया? यह किए महेंद्र प्रसाद ने। किसने किए? तो महेंद्र प्रसाद के द्वारा यह कार्य किया गया कि उन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 81 क्या कर रहा है, 81 नंबर का प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का नौवां सदस्य बना है? तो एससीओ का नौवां सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईरान जो है एससीओ का नौवां सदस्य बना है। चलिए 82 नंबर में चलते हैं। 82 क्या कर रहा है, ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है इसका, रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किलो फ्री स्टाइल, यह गलत है। ठीक, यह सुमेलित गलत है। उसके बाद और बजरंग पूनिया कुश्ती 67 किलो फ्री स्टाइल, यह भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर होगा, बी और सी सुमेलित गलत सुमेलित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 83 नंबर क्या कर रहा है, भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं। तो कितने नंबर के हैं कितने नंबर के कप्तानी है? तो यह है तीसरे नंबर के कप्तान। तीसरे नंबर के कप्तान है। ठीक, तीसरे नंबर के कप्तान है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, इसमें हम लोग जान लेते हैं कि पहले कैप्टन है अजहरुद्दीन एवं दूसरे कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे कप्तान हो गए विराट कोहली। चलिए 84 नंबर में चलते हैं। 84 क्या, संयुक्त राष्ट्र यूए के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया? सर्वसम्मति से दोबारा किसे चुना गया? यह एंटोनियो गुटेरस को चुना गया, एंटोनियो गुटेरस को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर में चलते हैं। 85 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई? तो यह कौन बन गई? यह शेफाली वर्मा बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेफाली वर्मा। चलिए 86 में चलते हैं। 86 क्या करा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया? तो किसे किया गया? तो यह किया गया महमूद जमाल को। किसे? तो महमूद जमाल को किया गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 87 क्या कह रहा है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई? किसका? तो यह हो जाएगा बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 88 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या कर रहा है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना? बिटकॉइन को कौन सा देश जो है बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश बना? यह बना है अल सल्वाडोर। कौन बना है? तो अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर में चलते हैं। 90 नंबर क्या कर रहे हैं, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? तो किनका निधन हो गया? तो डिंको सिंह का निधन हो गया, डिंको सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर में चलते हैं। 91 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो यह किसने किया? तो गुजरात ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था? तो कितने प्रतिशत का? 7.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्या कर रहा है, किस राज्य की वाटर ब्यूरोल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यह किसे मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 94 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो किस बैंक? तो आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 95 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? तो यह कहाँ की? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 96 नंबर क्या कर रहा है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया था? तो किसे चुना गया था? किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर में चलते हैं। 97 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष
2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है। तो क्या पूछा जा रहा है? भारत की आर्द्रभूमि नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसे शामिल किया गया था। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, इसे भी किया गया था। वाधवाना आर्द्रभूमि, इसे भी। अथोल झील वन्यजीव अभयारण्य, इसे भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 98 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर में चलते हैं। 99 नंबर क्या कर रहा है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 21 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 100वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? SV सरस्वती को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सजग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सजग। ठीक, चलिए 102 में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी? तो किस देश ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और मालदीव ने समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी। चलिए 103 नंबर में चलते हैं। 103 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया? तो किसने संभाला? तो इसका हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? तो निम्न में से किसे चुना गया? तो टीवी नरेंद्रन को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता कौन है? तो मेधा बिलाल है। कौन है? तो मेधा बिलाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? कितना? 0 से 18 वर्ष तक की आयु के आबादी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 11%। कितना प्रतिशत? तो 11% बिहार में निवास करता है। 107 नंबर में चलते हैं। 107 क्या करें? बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? तो किस पक्षी अभयारण्य में किया गया बिहार के कलरव का? इसका हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 108 नंबर का, बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? विशेष अभियान का नाम क्या है? तो प्रवेश उत्सव है।
ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो वीरपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीरपुर कहाँ? तो यह सुपौल में स्थित है। कहाँ है? तो सुपौल में स्थित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोरो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना में कितना खर्च आया? तो इसमें आया 4,900 करोड़, 3900 करोड़ या 4,900 करोड़ रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म समदिया बनाई गई? तो यह जगह फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 है तो पदार्थ क्या है? तो यह आ जाएगा प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर क्या कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो यह होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, टेस्ला इकाई है, यह किसका है? तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एमआरआई मशीन इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई मशीन किसके उपयोग में आता है? तो यह आता है चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछा जा रहा है किसका? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इनमें से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 117 में चलते हैं। 117 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्या पूछा जा रहा है? तो नहीं किया जा सकता। तो हीलियम का उपयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, तो कौन है? तो सीसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो यानी पूछा अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए कब भेजा गया था? तो 1975। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग पूछा है, कैसा होता है? तो नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। ये नहीं कि ब्लैक बॉक्स लिखा हुआ तो ब्लैक कलर का होगा, नहीं, नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल होता है। संतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो घटक की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 123 क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो यह किया था खुराना ने। किसने किया था? तो खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है लाल रुधिर कणिका द्वारा, लाल रुधिर कणिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, लाल रुधिर कणिका के द्वारा। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है। क्या है? तो अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो आमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का तापमान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस को जो है शरीर, हाइपोथैलेमस में जो है शरीर का तापमान नियंत्रित केंद्र है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 128 नंबर का, निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? तो किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? तो NAND को भी कहते हैं और NOR को भी कहते हैं। NAND और NOR को कहते हैं, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक? यह ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह के चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या करा? किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विनिमय सूत्र नहीं है? समान विनिमय सूत्र नहीं है तो कौन है? तो बल और दाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बल और दाब। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तूतिया या नीला थोथा, तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तूतिया या नीला थोथा जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? कम प्रभावित या नहीं होती है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 क्या कह रहा है? 133, किस ब्लड समूह वाले एंटीजन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? किस ब्लड ग्रुप वाले समूह में एंटीजन जो है अनुपस्थित रहता है? तो यह रहता है ओ ग्रुप वाले ब्लड, ओ ग्रुप वाले ब्लड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या करा? किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नामक का नामकरण किया? किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो कार्ल एवं बेंदा ने किया। किसने किया? कार्ल एवं बेंदा ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कब किया गया? इसका जो है खोज 1898 ईस्वी में कार्ल एवं बेंडा के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है? इनमें से इन अम्लों का उनके स्रोतों का सही मिलान नहीं है। इसमें पूछ रहा है सही मिलान नहीं है, तो इसमें कौन कौन नहीं है? तो एसिटिक एसिड आंवला, यह जो है गलत है। लैक्टिक एसिड दही, बेंजोइक एसिड चींटी, यह भी सही है। टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर, यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 137 क्या कह रहा है? इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क पूछ रहा है कौन है? तो बॉक्साइड भी है, क्रायोलाइट भी है और कोरंडम भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ई। चलिए 138 में चलते हैं। 138 क्या कर रहा है? जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है
किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है CuAg, ठीक, ZnNi। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन सा मिश्रण होता है? सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन सा मिश्रण मिश्रित होता है? तो कौन सा मिश्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? 140, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है कितने दिन का होता है? तो यह 120 दिन का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गणित का प्रश्न है, एक परीक्षा में लड़कियां तथा लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंक से अनुत्तीर्ण। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा 525 नंबर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 142 में चलते। 142 क्या कर रहा है? एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो इसकी चालों का अनुपात क्या होगा? इसमें चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 3:2, 3:2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 143 क्या कह रहा है? यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए हो तथा y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको zx। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको y² बराबर zx। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी कथन जो है एक्यूरेट सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में करता है। ए अकेले उसी कार्य को पूरा करता है। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की सहायता से कार्य करता है, तो पूरा कार्य कर समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? यहाँ कह रहा है ए बी सी अकेले जो है 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करता है। ए जो है अकेला कार्य प्रारंभ करता है किंतु तीसरे दिन जो है हर तीसरे दिन बी तथा सी की सहायता लेता है। तो पूछ रहा है पूरा कार्य खत्म कितने दिन में होगा? तो कितने दिन में होगा? तो 20, 30, 60 इसके अनुसार चलेंगे तो इसका हो जाएगा आपको 15 दिन में कार्य जो खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या कर रहा है? 3700 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर सी का भाग बाय बी का भाग सी का भाग बराबर 3/4 है। तो ए का भाग कितना होगा? तो ए का भाग कितना होगा? तो ए का भाग हो जाएगा 900 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 146 क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो नई संख्या के इकाई अंक क्या है? तो नई संख्या की इकाई अंक 2 है। क्या है? तो 2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक पंखे को 40% हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता? तो कितना प्रतिशत का लाभ होता? तो 12% का लाभ होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक अर्धगोला और एक शंकु का आधार समान है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल अनुपात होगा। वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल अनुपात पूछ रहा है तो √2:1 होगा। √2:1 होगा। √2:1। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात करें। 3, 10, 32, 111। 3, 10, 32, 111 इसका अगला क्रम जो है 460 होगा। क्या होगा? तो 460
60 होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, 150। आज का अंतिम प्रश्न क्या करें, अंडर रूट में है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, यह जो है इन्फिनाइट अनंत तक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको इस सारे प्रश्न में कहीं भी कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ाई में सहायता मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।